हारिश और इशरत माशी को लेकर हॉस्पिटल गए थे। उसी हॉस्पिटल में नीलम का ऑपरेशन चल रहा था। आसाम और अली बेंच पर बैठे थे। वो दोनों हारिश की हालत और माशी की हालत देखकर आठ खड़े हुए। हारिश और इशरत ने शोर मचा दिया था। तुम जानता नहीं डॉक्टर मुल्क की बेटी है, ये अभी एडमिट करो, वरना। डॉक्टर नखरे दिखा रहे थे। हारिश ने डॉक्टर का गिरीबान पकड़कर कहा। हारिश की बात सुन के इनको हाथ पांव पड़ गए और माशी को एडमिट कर लिया। वो हॉस्पिटल प्राइवेट था और 60% डॉक्टर मुल्क और बाकी 40% किसी और का था। डॉक्टर मुल्क की बदौलत बहुत से गरीबों का इलाज फ्री किया जाता था। किया हुआ है मास मुल्क को और ये किया हुआ तुम्हें। आसाम ने फकरमंदी से हारिश के कपड़ों पर लगे खून के धब्बों को देखा। छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं। हारिश भूखे शेर की तरह घरायावर बेंच पे बैठ गया। अफनान ने तुम्हारे भाई ने माशी की जान लेने की कोशिश की है और हारिश की भी। हारिश काल दी पुलिस। इशरत आंसू साफ करते हुए गुस्से से बोली। आसाम की हैरत से आंखें फैल गई। हारिश आई सेड काल दी पुलिस। इशरत गुस्से से पागल होकर बोली। नहीं इशरत, अभी माशी होश में आ ले फिर पुलिस को भी कॉल करेंगे और अफनान रंधावा को गिरफ्तार भी करवाएंगे। और आसाम इस बार तुम दरमियान में मत आना। हारिश इशरत के सर पे हाथ रखकर बोला। और हम फहद या मुल्क हाउस किसी को इस बात की खबर ना हो अभी तो बलकल भी नहीं होनी चाहिए, बाद में शायद पता चल जाए ये हॉस्पिटल अनकल मुल्क का है। हारिश किकर बेंच पर बैठ गया। आसाम और अली हैरान रह गए। इशरत भी एक तरफ हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। आसाम को तीन परेशानियों ने आ घिरा था। वो था भी इतना सेनेसिंडर स्कोर्टियो किसी की परेशानी में परेशान हो जाता था। इसने हारिश को कुछ नहीं बोला था। इतने में अफनान भागता हुआ हॉस्पिटल में दाखिल हुआ तो इशरत गुस्से से इसकी तरफ भागी। दफा हो जाओ यहाँ से खबीस इंसान, तुम्हारा खून पी जाऊंगी। इशरत ने अफनान को धक्का दिया था। वो लड़खड़ा गया था। मीम मरूश कैसी है? अफनान ने इसके गुस्से को नज़रअंदाज करके आसाम को देखकर पूछा। आसाम की आंखों में गुस्सा ही गुस्सा था। हारिश की कंडीशन भी यही थी। बेगैरत मार के पूछने आ गए हो, एक बात कान खोल के सुन लो। अगर मरूश को कुछ भी हुआ तो जिंदा तुम भी नहीं रहोगे। हारिश आठ के इसकी तरफ बढ़ा था। तुम चुप रहो। अफनान ने इसे पीछे धकेल दिया। वो फिर से लड़ने लगे थे। अरे बस करो, खुदा का वास्ता तुम दोनों को। हारिश बैठ जाओ। और अफनान तुमने अगर रुकना है तो चुप करके बैठ जाओ, अब मैं और झगड़ा ना देखूं। आसाम ने गुस्से से कहा और इनको एक दूसरे की गिरफ्त से चढ़ाया। अफनान की शर्ट पर जा बजा खून के धब्बे थे। ये सब इस हारिश की वजह से हुआ है। अफनान फिर से दानत पेश कर बोला। अफनान चुप करके बैठ जाओ, ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है, हॉस्पिटल है। आसाम ने इसको छंछोड़ के कहा तो वो अपना कॉलर ठीक करता बैठ गया। इशरत और अली चुप खड़े तमाशा देख रहे थे। नीलम का ऑपरेशन चल रहा था। एक तरफ माशी को होश में लाया जा रहा था। माशी के सर में टनके लगे थे और कुछ ही देर में इसे होश आ गया था। माशी मेरी जान कैसी हो अब? इशरत इसके पास बैठकर रोते हुए बोली। लो पागल, रो क्यों रही हो? कुछ भी नहीं हुआ। वो उठने की कोशिश करते हुए बोली। लेटी रहो, अभी पुलिस आती ही होगी। इशरत की बात सुन के वो हैरान हो गई। पुलिस पर क्यों? माशी ने तजस्सुस से पूछा। अफनान रंधावा को अरेस्ट करने के लिए तुम्हारा बयान लेने, हारिश ने कहा। वो और आसाम अंदर दाखिल हुए थे। अफनान दरवाज़ा के बाहर खड़ा बंद दरवाज़ा के शीशे से देख रहा था। पर क्यों? मैं मरी नहीं हूँ, सर ही फटा है, माशी ने लापरवाही से कहा। आसाम ने चौंक के इसे देखा और हुंक भैंचकर खड़ा रहा। वो कुछ नहीं बोल सकता था। इसके भाई ने बोलने लायक छोड़ा नहीं था। उतने में पुलिस आ गई। माशी हैरान की आंखों से कभी इशरत को, कभी हारिश को, कभी आसाम और पुलिस वालों को देखती। मास मरूश मुल्क की ये हालत कैसे हुई? इंस्पेक्टर ने सबको बाहर भेज दिया था और अब वो बयान ले रहा था। माशी ने शीशे से देख रहे अफनान को देखते हुए बोली। मैं सीढ़ियों उतर रही थी, पांव फिसला और गिर गई। मुआशी अफनान को दिखे जा रही थी। लेकिन मिस्टर हारिश ने तो कहा है कि अफनान रंधावा ने आप पर हमला किया है। नहीं इंस्पेक्टर, आपको मेरा बयान चाहिए था, मिल गया, अब आप जा सकते हैं। अफनान रंधावा बेकसूर है, माशी ने आंखें बंद करके जवाब दिया। आर यू श्योर? मास मुल्क देखें, आपको किसी से डरने की ज़रूरत
नहीं है, मैं किसी से नहीं डर रही, अब छोटी रिपोर्ट दर्ज करवा कर मैं इसे अंदर नहीं करवा सकती। माशी हर सवाल का जवाब इत्मीनान से दे रही थी। इंस्पेक्टर बाहर चला गया। एम सॉरी मिस्टर हारिश, शायद आपको गलत फहमी हुई है मिस्टर अफनान रंधावा बेकसूर है। इंस्पेक्टर के चला गया। आसाम ने अंदर पड़ी हुई मरूश को देखा, वो आंखें बंद किए हुए थी। हारिश ने अफनान को खा जाने वाली नज़रों से देखा, वो मुस्कुरा कर हारिश को आंखें मार कर बाहर चला गया। वो वहाँ किसी मकसद के लिए आया था, वो पूरा हो गया था। तुमने ऐसा क्यों किया माशी? इशरत इसके पास जाकर बैठ गई। इशरत, गलती मेरी थी, मैंने जब देख लिया था इनको लड़ते हुए तो मुझे दूर रहना चाहिए था, और अगर अफनान को हम रिसेट करवा देते तो हर न्यूज़ चैनल पर चल रहा होता अफनान रंधावा ने मरूश मुल्क पर वार किया वजह रही होगी, किया नाकाम मोहब्बत वगैरह वगैरह। और मैं नहीं चाहती मेरा नाम मेरे बाप नाम चले, उसी लिए मैंने रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई। मैंने गलत किया। माशी एक सानस में बोलकर इशरत को देखने लग गई। इशरत ने नफ़ी में सर हिला दिया। डॉक्टर्स ने एक दिन इसको हॉस्पिटल में रखने को कहा था, खून ज्यादा बहने की वजह से वीकनेस हो गई थी इसे। नीलम का ऑपरेशन हो चुका था, इसे बेटा हुआ था। बच्चे की हालत खराब थी, इसे ऑक्सीजन लगा दी गया था। आसाम और हारिश हॉस्पिटल में ही थे। नीलम अभी होश में नहीं आई थी। इंडर स्कोर सितारा 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 इंडर स्कोर। सफ़र कहाँ है आप? कब से कॉलेज कर रही हूँ मेरी शुगुफ्ता अभी बोल ही रही थी कि सफ़र ने इसकी बात काट दी। क्या प्रॉब्लम है यार? मीटिंग में हूँ, बाद में बात करेंगे। सफ़र ने कॉल काट दी थी। शुगुफ्ता ने पीछे शोर सुन लिया था, वो मीटिंग में नहीं था, कहाँ था वो ये नहीं जानती थी। सफ़र किया कर दिया आपने, मेरी ज़िंदगी बर्बाद क्यों की? शुगुफ्ता बेड के साथ बैठ गई। इसके पीठ में दर्द था, उसीलिए वो सफ़र को कॉल कर रही थी। आखिरी महीना चल रहा था, पर सफ़र को परवाह कहाँ थी। पहले 2-3 माह इसने शुगुफ्ता का बहुत ख्याल रखा था, पर फिर वो कई माह से घर नहीं आया था। हलीमा हर कसम के ज़ुल्म करती थी शुगुफ्ता पे, पर वो भी ढिठाई से हर काम करती रहती, बहुत कमज़ोर हो गई थी वो। शौहर की मोहब्बत नहीं मिलती थी, सास के ताने अलग सारा दिन। इस हालत में काम करना इसके लिए आसान नहीं था। बीबी जान बाहर कोई सिकंदर आप पे संभलने आया है, काम वाली ने बाहर से ही कहा। सिकंदर, शुगुफ्ता ज़ेर लब बुड़बुड़ाई। मैं नहीं चाहती तुम मुझे यूं देखकर मेरा मजाक कराओ। वो अपने हौलिया को देखकर बोली और आंसू साफ करके आईने के सामने जा खड़ी हुई। आंसू साफ करके मीना पर करीम लगाई और बालों को ठीक से आगे फैलाकर वार्डरोब खोल ली और सैंपल पर महंगे वाली साड़ी जेब तन करके बाहर चली गई। सिकंदर इसे सीढ़ियों उतरता देख खड़ा हो गया। कैसे हो सिकंदर? वो नज़ाकत से सोफे पर बैठते हुए बोली। सिकंदर इसके हाल पूछने पर मुस्कुरा दिया। मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? सिकंदर ने मुस्कुरा कर कहा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खुशबाश हूँ, शुगुफ्ता चहक के बोली। जब इंसान खुश हो तो बताने की नौबत नहीं आती। बायदी से घर में कोई नहीं, सफ़र कहाँ है, कहाँ गए हैं सब? सिकंदर ने घर वालों को ढूंढा पर कोई नज़र नहीं आया। मामा पापा बाहर गए हैं और सफ़र ऑफिस। आप बोली क्या करने आए हैं? शुगुफ्ता अपने पीठ को पकड़े बड़ी मुश्किल से बोल पा रही थी, पर होंठों पर मुस्कुराहट थी। अंदर से कितनी टूट चुकी थी वो। हा ओके मोम ने ये आपके होने वाले बच्चे की खुशी में भेजा ही मैं चलता हूँ। वो आठ के चल दिया। और हम तकलीफ देखने वाले देख लेते हैं, चाहे चेहरा मेकअप से ही क्यों ना छौपा लिया जाए। वो जाते हुए मुरा और शुगुफ्ता पे एक नज़र डालकर चला गया। शुगुफ्ता, तुमने इसका दिल तोड़कर किया। अच्छा क्या भगतू? इसके पास एक और शुगुफ्ता खड़ी सवाल कर रही थी। पर मुझे सफ़र से मोहब्बत थी। शुगुफ्ता के आंसू बह निकले। हा और सफ़र इसको तुमसे मोहब्बत है, किया तुम जानती भी हो वो शादीशुदा है, इसकी एक और बीवी भी है। इसके सामने बैठकर किसी ने सरगोशी की तो किया हुआ? इस्लाम में 4 शादियों की इजाज़त है, शुगुफ्ता ने कदरे गुस्से से कहा। इस्लाम में तो बराबर के हुकूक का भी हुक्म है, वो तुम्हारे कौन से हुकूक अदा कर रहा है? शुगुफ्ता कानों पे हाथ रखकर अपने कमरे की तरफ चली गई। सफ़र आई लो यू प्लीज़ मेरे पास आ जाओ प्लीज़। सफ़र, मेरी मोहब्बत का कुछ तो भरम रख लो। वो सफ़र की तस्वीर गले से लगाकर रोने लग गई। सफ़र इसे देखकर मुस्कुरा रहा था।
सफ़र आई नीड यू, वो तस्वीर को एक तरफ रखकर लग गई। पीठ का दर्द बढ़ता जा रहा था। खाला, शगुफ्ता ने बामशक्ल काम वाली को आवाज़ लगाई पर इसने नहीं सुनी। खाला, शगुफ्ता खुद को घसीटते हुए बाहर आ गई। क्या हुआ बीबी जान? मुलाजिमा भागकर आ गई। मेरे पीठ में बहुत शदीद दर्द हो रहा है खाला, बहुत तकलीफ हो रही है, प्लीज़ कुछ करें। इन्होंने शगुफ्ता को पकड़ लिया और सीढ़ियों उतरने लगी। आप यहाँ बैठी, मी साहिब को फ़ोन करती हूँ, परेशान ना हो मेरी बच्ची। वो शगुफ्ता का पसीना साफ करके एक तरफ भाग गई। इतनी गर्मी के बावजूद शगुफ्ता को पसीने छूट रहे थे। शगुफ्ता तुम ठीक हो ना? सिकंदर पता नहीं कहाँ से आ गया था। अब वो शगुफ्ता के कदमों में बैठ गए। इसे फ़िक्रमंदी से देख रहा था। सिकंदर प्लीज़ मेरे बच्चे को बचा लो। मैं मर भी जाऊं पर मेरे बच्चे को कुछ मत होने देना। शगुफ्ता हाथ जोड़कर बोली तो सिकंदर की रूह तक कांप गई। वो किस हद तक शगुफ्ता से मोहब्बत करता था ये शगुफ्ता भी जानती थी। शगोकाफ, कुछ नहीं होने दूंगा मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को। सिकंदर अपने रूमाल से इसके माथे से पसीना साफ करते हुए बोला। बीजान साहिब फ़ोन नहीं उठा रहे, मुलाजिमा फ़िक्रमंदी से बोली थी। सिकंदर ने मुलाजिमा को देखा और फिर निढाल होती शगुफ्ता को। सिकंदर को 1 मिनट भी नहीं लगा फैसला करने में। इसने शगुफ्ता को अपनी बाहों में उठा लिया। शगुफ्ता, आंखें बंद मत करना प्लीज़, खाला आप साथ चलें। सिकंदर तकरीबन भागता हुआ गाड़ी की तरफ बढ़ा था। मुलाजिमा इसके हुक्म के मुताबिक इनके पीछे भागी। रास्ते में सिकंदर वक्फे से इसे पुकारता गया था। हॉस्पिटल में सफ़र मौजूद था, क्यों मौजूद था कोई नहीं जानता था। शगफ़ी तुम ठीक हो ना? किया हुआ मेरी शगफ़ी को? सफ़र इसकी तरफ भागकर आया। शगुफ्ता ने एक नज़र इस दोगला इंसान पर डाली और फिर आंखें बंद कर ली। सिकंदर ने इसे भागकर बेड पर लिटा दी। सफ़र तुम्हें मालूम है ना कि इसकी हालत क्या है? इन दोनों किसी वक्त भी इमरजेंसी आ सकती है, तुम इतने लापरवाही कैसे बरत सकते हो? सिकंदर सफ़र पर चलाने लगा था। सफ़र चुप खड़ा रहा। तुम्हारा पहला बच्चा है ना? लो मैरिज की है ना तुमने, फिर इसको अकेला क्यों छोड़ दिया? तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं है? सिकंदर कान पिटी मसलते हुए बोला। तुम होते कौन हो हमारे घरेलू मामलात में मुदाखलत करने वाले? सफ़र ने गुस्से से कहा। मैं जो भी हूँ, पर कल को तुम्हारी बहन के साथ ऐसा होगा तो तुम्हें पता चलेगा किसी की बहन के साथ कैसे ज़िंदगी गुजारता है। तुम शगुफ्ता को लावारिस मत समझो, हम जिंदा हैं अभी। सिकंदर इसे लाजवाब छोड़कर बाहर चला गया। सिकंदर को क्या पता था पिछले 1 साल से शगुफ्ता की ज़िंदगी में क्या हो चुका था। वो कितनी बार सफ़र और इसकी दूसरी वाइफ को एक साथ देख चुकी थी, कितनी बार इसके 2 बेटों से मिल चुकी थी, कितनी बार मैसेजेस पढ़ चुकी थी सदिया के, कितनी बार सफ़र का इससे इजहार मोहब्बत सुन चुकी थी। पर इसने कभी ये जाहिर ही नहीं होने दिया था सफ़र को कि वो सब जानती है। वो सफ़र से मोहब्बत करती थी और सबसे बड़ी बात, वो अपने भाई का घर तबाह नहीं कर सकती थी। अस्कर के गुस्से से वाकिफ थी वो, इसीलिए अंदर अंदर टूटती रहती थी। इंडर स्कोर सितारा 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 इंडर स्कोर। सदिया ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। शगुफ्ता की हालत बहुत नाजुक थी, पर इसका बच्चा बलकर ठीक था। सिकंदर ने एक और वादा पूरा कर दिया था। सफ़र सदिया के पास गया था। मुबारक हो मिसेस सफ़र। सफ़र ने सदिया के माथे पर होंठ रखकर कहा। वो मुस्कुरा दी। और शगुफ्ता? सदिया ने सफ़र की आंखों में देखकर कहा। बेटा हुआ है, पर वो अभी बेहोश है, पर अब खतरे से बाहर है। सफ़र नज़रें चरा कर बोला। सफ़र, इसे हमारे बारे में बता दो या इसे तलाक दे दो। मैं अब वहाँ तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। सदिया इसके हाथ से अपना हाथ निकालकर बोली। सदिया बता दूंगा। सफ़र दरबारा से इसका हाथ पकड़कर बोला। मतलब इसे तलाक नहीं दोगे? कहीं वाकई तुम्हें इससे मोहब्बत तो नहीं हो गई है? सदिया इसकी आंखों में देखकर बोली। क्या बात कर रही हो यार, ऐसा ककच नहीं, वो मेरे बच्चे की मां है, मैं कैसे तलाक दे दूं? सफ़र ने सर झुकाकर कहा। अच्छी बात है, वो सिर्फ तुम्हारी एक गलती थी, तुमने कहा था याद है ना, और बच्चे 4 तो हो गए हैं हमारे, इसके बच्चे की ज़रूरत ही किया है। सदिया ने इसे इसकी बात याद दिलवाई थी। हम, मेरी जान याद है, पर अभी मैं तलाक नहीं दे सकता, तुम फ़िक्र ना करो, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। सफ़र ने इसके हाथ पे होंठ
रख कर कहा, अच्छा अब तुम रेस्ट करो, मैं आता हूँ। सफ़र उठने लगा तो सदिया ने फिर से इसका हाथ पकड़ लिया। इसके पास जा रहे हो? सदिया की बात पे इसने सर हिला दिया। पर याद रखना तुम सिर्फ मेरे हो। सदिया ने फिर से अपना हक जमाया था। सफ़र सर हिलाकर बाहर चला गया। कहाँ फंस गया हूँ मैं यार, दिमाग खराब था मेरा। वो बाहर जाकर कभी शगुफ्ता तो कभी सदिया के कमरे को देखता। अफफ घर वालों को सबक सिखाने के चक्कर में मैं खुद घिन चक्कर बन गया। एक संभाली नहीं जाती थी, दूसरी को भी पले डाल लिया। वो अफसुर्दगी से सर हिलाकर शगुफ्ता के कमरे में दाखिल हो गया। वो होश में होते हुए भी बेहोश थी। सफ़र इसके पास रखी कुर्सी पर बैठ गया। शगुफ्ता को इसकी मौजूदगी का एहसास हुआ तो इसे देखने लगी। कैसी हो तुम, ठीक हो ना मेरी जान? सफ़र ने प्यार से पूछा। शगुफ्ता के होंठों पर बेजान सी मुस्कुराहट आकर गायब हो गई। हूँ, आप कैसे हैं? शगुफ्ता को याद आया कि इसने पिछले 4 महीनों से सफ़र को आज देखा नहीं था। वो घर नहीं आया था। ठीक हूँ। सफ़र नज़रें चरा गया। शगुफ्ता इसकी घबराहट को भान प गई थी और आंखें मनद ली। सफ़र थोड़ी देर बैठा अपने बच्चे को देखता रहा, फिर आटकर बाहर चला गया। इसके जाते ही शगुफ्ता ने आंखें खोल ली। मरूश, आप कैसे हैं? ठीक ही ना माँ सलवी और साथ कुछ लड़कियों भागकर माशी के पास आई थी। माशी काफ़ी दोनों बाद यूनिवर्सिटी आई थी। जी मैं ठीक हूँ, माशी ने होंठों पर मुस्कुराहट सजाकर कहा। हमने आपको बहुत मास किया, आपके लिए बहुत दुआएं की। एक बात बताऊं, क्लास ने आपके लिए सरप्राइज। वो कुछ और बोलती, इशरत ने आंखें दिखाई तो वो चुप हो गई। सरप्राइज है आपको देखने के लिए, सब बहुत याद करते थे मास। अलवी बात चीनज कर गई। वाकई माश, तुम्हें सब बहुत याद करते थे। नोटिस की ज़रूरत होती तो सब भागते थे, माहा से भी नहीं मिलते थे। मंडे को टेस्ट था, सब परेशान थे। फिर मिस्टर परफिकट ने समझाया, अफफ माई गाड इतना प्यारा लगता है ना कसम से यार। कोमल बबल चबाते हुए शरारत से बोली थी। मिस्टर परफिकट कौन? माशी दुपट्टा ठीक करते हुए बोली। इस के सर पे अभी भी पिटी बांधी हुई थी। इशरत ने इसे बहुत रुका कि वो ना यूनिवर्सिटी जाए, पर माशी ने इसकी एक ना मानी। इसकी पढ़ाई का नुकसान हो रहा था। वेलकम बैक। वो क्लास में दाखिल हुई थी कि सबने एक साथ कहा था, सबने हुटिंग और तालीम के साथ इसका इस्तकबाल किया था। माशी हैरान होकर देखने लग गई। अपनी क्लास की मोहब्बत पर मुस्कुराहट होंठों पर नमूदार हो गई। मास मरूश, ये आपके लिए। माहा इसे तोहफा थामते हुए बोली। बट मैं ये नहीं ले सकती यार, आप लोगों ने इतना कुछ किया, वो ही काफ़ी है। माशी मुस्कुरा कर बोली। मास भागम भाग किस किस का गुफट नहीं गी, और हमने इतने प्यार से खरीदा ही। हारिश ने मुस्कुरा कर कहा। और एक गुफट पैकिस के सामने लहरी और भी बहुत सारा क्लास फेलोज ने गुफट निकाला। आसाम सीने पे हाथ बांधे खड़ा मुस्कुरा रहा था। माशी ने इसे देखा तो वो इसकी तरफ चल के आया। सॉरी, मुझे मत देखी, मैं आपके लिए कुछ भी नहीं लाया। आसाम अपनी हंसी दबा कर हाथ खड़े करके बोला। माशी के होंठों पर मुस्कुराहट धुल गई। मजाक कर रहा हूँ ये एनड वेलकम बैक। आसाम ने इसके सामने टेबल पर गुफट रख दिया। मैं नहीं ले सकती प्लीज, ट्राई टू इंडर सटीनेट। माशी ने फिर से सब को देखा। चलो रहने दें, आप लोग मुझे दे दें। लाओ इधर सब इनको। आप लोगों के खुलूस की कद्र ही नहीं है, मुझे तो है। क्यों आसाम, किया कहते हो? हा 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 हा। हारिश आसाम के कंधे पर हाथ रखकर बोला तो क्लासरूम में कह कह के की आवाज़ गूंज गई। माशी, ले लो यार, सब कितने प्यार से तुम्हारे लिए गिफ्ट्स लेकर आए। इशरत ने कहा तो माशी ने हमें सर हिला दिया। फिर सब बारी बारी माशी को गुफट देने लग गए। इसने क्लास में नज़र दौड़ाई। अफनान और इसका ग्रुप गायब था। इसने सुकून का सांस लिया। चल आसाम, एक सुबिंग सुना दे मास मुल्क के गुफट लेने की खुशी में। आपको पता है आसाम की आवाज़ बहुत सुरीली है। हारिश ने माशी को आगाह किया। क्यों मेरी इज्जत का फालूदा बना रहे हो पूरी क्लास के सामने? इस रात तो यूं ही गुनगुना रहा था। आसाम ने हारिश के कान में घुस कर कहा। हारिश के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। आज भी वैसा ही गुनगुना दो। लेट्स बिगिन, कमून। आसाम आसाम आसाम। हारिश ने ताली बजानी शुरू कर दी। सबने इसका साथ दिया। नाउ यू डोंट सबोर्टिव माई हैंडस हाशु। आसाम ने इसे उंगली दिखाई। पहले अपनी तो खैर मनालू सामी बेबी। हारिश ने अनुष्का लोगों की नकल उतार कर कहा और हंस दिया।
हारिश मुझे तो ये सब मौत के फरिश्ते लग रहे हैं यार, मैं तो जा रहा हूँ। आसाम भागने लगा। भागने की कोशिश भी मत करना और अब नखरे बंद करो, चुप चाप गाओ, तुमसे कोयल अच्छी है गाते वक्त, बहाने तो नहीं करती। हारिश ने इसे पकड़कर डाइस पर खड़ा कर दिया। किया घसर फसर कर रहे हो तुम दोनों का मुंह, आसाम अब नखरे बंद करें आप, मुहिक ने कहा। माशी और इशरत भी डेस्क पर बैठ गई। एक डेस्क तो गैफट से भर गया था। आसाम डाइस पर खड़ा होकर हारिश को घूरने लगा। हारिश डेस्क से टैक लगा कर मुस्कुरा दिया और गाने का इशारा किया। आसाम ने माशी पे नज़र डाली तो वो मुस्कुरा रही थी, फिर इसने गिलास पर नज़र डाली। सब इसके बोलने के मुंतज़िर थे। कहाँ फंसा दिया हाशु, आसाम ने हारिश को घूर कर सरगोशी की। वो गला साफ करके बोला, मुझे स्विमिंग नहीं आता। आसाम ने होंठों पर मुस्कुराहट सजाकर कहा। मिस्टर आसाम अपनी सुरीली आवाज़ में कुछ भी गुनगुना दी। कोमल ने कहा। इतने में अफनान और इसका ग्रुप क्लासरूम में दाखिल हुआ। इसने आसाम को देखा। सारी क्लास की नज़रें इनकी तरफ मुड़ के आसाम पर फिर जा टककी। मिस्टर अफनान रंधावा, हमें किसी कस्म की बदतमीजी नहीं चाह। अगर आपको रोकना है तो चुपचाप रुक जाए, नहीं तो जाने का रास्ता इधर है, मुहिक ने खड़े होकर कहा। अफनान चुपचाप सीने पर हाथ बांधे खड़ा रहा। वो माशी के सर पे बंदी पिटी देख रहा था। आसाम ने फिर से गला साफ किया। चंद लाइनें जो कि मेरी फेवरेट हुई वो आपको सुना देता हूँ, क्योंकि एन टाइम पे मेरा दिमाग काम नहीं करता। हा 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 हा, आसाम ने मुस्कुरा कर कहा। बहुत सी तालीम की आवाज़ गूंजी थी। सब इसे देखने लगे। वो नीचे देखकर बोलने लगा। लेट दी वर्ल्ड स्टॉप टर्निंग, लेट दी सन स्टॉप बर्निंग, लेट देम टेल मी लव्स नॉट वर्थ गोइंग थ्रू, इफ इट ऑल फॉल्स अपार्ट आई विल नो डीप इन माई हार्ट दी ओनली ड्रीम दैट mattered had come true. वक़िफ़ताम वक़िफ़ताम वक़िफ़ताम, इन दिस लाइफ आई वॉज लव्ड बाई यू। इतना किताबी केड़ा इनके सामने खड़ा इतनी रोमांटिक लाइन्स बोल गया था। सब हैरान की आंखों से इसे देख रहे थे। इसका अंदाज़े बयान बहुत अच्छा, इसने दिल की गहराइयों से पढ़ा था। सब ने तालियों से इसको दाद दी। वाओ सामी बेबी, क्या बात है, छा गए तुम तो। नहिया भाग कर डाइस पर गई और आसाम के गर्द बाहीं फैला दी। आसाम हड़बड़ा गया। ये किया बदतमीजी है, दूर हटू। आसाम ने नहिया को खुद से दूर करके सरगोशी की और वहां से हट गया। कितनी बेशर्म लड़की है, कभी अफनान से तो कभी आसाम से लपटती रहती है। नहिया इनके पास से गुजरने लगी तो मुहिक ने सरगोशी की, पर इसने सुन ली थी। तुम लोगों को कोई मिना नहीं लगाता, उसी लिए दिख हो रहा है। छिच छिच, नहिया झुककर बोली। बेतमीज से बात कर, हमें तुम्हारी तरह इज्जत बर्बाद करने का कोई शौक नहीं। और जिसके साथ तो चुपकी थी, इसने तो तुझे नहीं बोला था चपकने को। क्यों मिस्टर आसाम, आपने इसे बोला था? मुहिक ने आसाम की तरफ मिना करके पूछा तो वो चुप करके खड़ा रहा। जाने दे मुहिक, इसको सर ता पाऊं देख, फिर डिसाइड करो कि इस से बात करनी है या नहीं। ये इस लायक भी है। इशरत ने एक लफ्ज़ चबा कर कहा। माशी होंठों पर उंगली रखकर कुछ सोच रही थी। वो क्लास में होते हुए भी नहीं थी। तुम भी बात करने के काबिल नहीं हो, पता नहीं कहाँ से आ गई पेंडो। मिडल क्लास, नहिया ने मिना चढ़ाकर कहा और जाने को मुड़ी। कोमल ने इसका हाथ पकड़ लिया। हारिश इनकी लड़ाई को चॉकलेट खाकर एंजॉय कर रहा था। मिडल क्लास किसको बोला? ये दोनों पता है कौन ही? मुहेश्वर डॉक्टर, मुल्क की बेटियां हैं। और पेंडो कसे बोला? हमें इन ब्रांड्स का पता है जो तुमने कभी सुनी भी नहीं हूँ गी, पर हम तुम्हारी तरह इज्जत को यूं लहलाम नहीं करती, समझी तुम? कोमल एक एक लफ्ज़ चबा कर बोल रही थी। बहुत खूब, अब बस करो, तफसीली तारुफ हो गया। चलो नहिया, सब निकल लो यहाँ से, अब तो जान गई ना इनको। हारिश ने हंसकर कहा। नहिया पैर पटकती क्लास से बाहर चली गई। अफनान खामोश खड़ा माशी को घूर रहा था। पता नहीं वो क्या देख रहा था, क्या ढूंढ रहा था, पर माशी इसकी तरफ मुतवज्जे नहीं थी। ये इतने गिफ्ट्स इसको मिले हैं, अनुष्का ने विनीत के कान में घुसकर कहा। पता नहीं इस बहन जी के पास ऐसा किया है जो लोग इस पर जान देते हैं। विनीत ने भी सरगर्शी की। चलो गाइस, बाहर चलते हैं। अफी चलो। अनुष्का अफनान का हाथ पकड़कर बाहर ले गई। इतना कुछ हो चुका था पर माशी को पता भी नहीं था। वो पता नहीं किन सोचों में गम थी। इंडर स्कोर सितारा 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 इंडर स्कोर। चलो खोलो भी। माशी बेड पर बैठी थी, इसके सामने गिफ्ट्स
कार्ड ढेर लगा पड़ा था। वो हैरान तो नहीं क्योंकि इसकी हर सालगिरह पे, हर ईद शबरात पे इसे बहुत सारा गिफ्ट्स मिलते थे, पर ये गिफ्ट्स इसकी सलामती के थे, इसकी क्लास ने, इसके चाहने वालों ने दया थे। इसमें तुम्हारे एजेंट का भी गुफट होगा, ज़रूर अपर नाम लिखा हो। गा हैंड राइटिंग मैच कर लेंगे। इशरत एक गुफट खोलते हुए बोली। माशी करनट खाकर सीधी होकर बैठ गई और गिफ्ट्स खोलने लगी। महबूब के नाम पर तो जान भी कुर्बान कर दोगी, किया इशरत ने। इसकी टांग कैंची। वो मुस्कुरा कर गुफट खोलने लगी। ये देखो आसाम का गुफट। फराम आसाम रंधावा टू मरूश मुल्क। इशरत ने लाल रंग की पैनकिंग पर लगे गुफट कार्ड पर लिखी हुई तहरीर पढ़कर माशी की तरफ बढ़ा दी। माशी जो हैंड राइटिंग चुप कर रही थी, इसने देखी और नफी में सर हिला दिया। नहीं मैच होती, वैसा भी वो लगता नहीं है मुझे। माशी ने गुफट को एक तरफ रख दिया। वैसा इसकी लाइफ में भी कोई होगी शायद। कोमल ने गुफट की पैकिंग खोलते हुए शोहाने आ चुका कर कहा, इधर देखाओ। आसाम का गुफट। मुहिक इशरत के हाथ से घड़ी की डब्बी पकड़ते हुए बोली। हमारी गार्ड मुहिक के मीना से घड़ी देखते ही निकल गया। किया हुआ महकी? इशरत ने गुफट खोलते हुए पूछा। यार ये वॉच देखी तुमने? मुहिक की सोई घड़ी पर अटक गई थी, बहुत प्यारा डायल वाली, पर बहुत महंगी थी। तभी मुहिक का मीना खोल गया था। नहीं देखाओ। माशी ने वॉच नहीं देखी थी, वो गिफ्ट्स नहीं, सिर्फ हैंड राइटिंग ढूंढ रही थी। तुम्हें पता है माशी, ऐसी वॉचेस इस दुनिया में बहुत कम हैं, और ये यहाँ से नहीं मिलती। ये डायमंड का काम है। इसकी प्राइस मुझे याद नहीं, बट 10 एक्सपेंसिव वॉच। मुहिक की रिसर्च करने की आदत आज काम आ गई थी। किया देखाओ मुझे। कोमल ने भागकर वॉच पकड़ी। माशी ने पहले इशरत को देखा और इशरत ने इसे देखा। मैं कल इसे वापस करने वाली हूँ। आई कानट एक्सीपट 10। माशी ने ठीक से घड़ी को डाबी में रख कर कहा। नहीं माशी, ऐसा नहीं करना, इसे बुरा लगेगा। तुम भी इसको गिफ्ट दे देना, बस बात खत्म। मुहिक ने इसे आइडिया दिया। हम ये ठीक है, इस तरह इसको महसूस भी नहीं हो गा। इशरत ने एक गुफट माशी को पकड़ाते हुए कहा। यार सारा गिफ्ट्स देख लिए, लेकिन तुम्हारे एजेंट का पता नहीं चला। ये लासट है। इशरत बालों को साइड पर करते हुए बोली। किसका है ये? माशी बेड पर लेट गई। बैठे बैठे थक चुकी थी। हारिश राजपूत वाबोने ने किया गुफट दिया है, देखें तो। इशरत ने मसकरा के गिफ्ट खोलना शुरू कर दिया। पाइल्स हा 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 हा। एक लेटर भी है। इशरत ने कहका लगाकर कहा। पढ़ो तो क्या लिखा है? मुहिक गिफ्ट्स को अलमारी में रखते हुए बोली। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू एंजॉय योर लाइफ, टू बी हैप्पी, इट्स ऑल दैट मैटर्स। मुझे उम्मीद है आपको मेरा नजराना पसंद आया होगा। जवाब का मुंतजिर रहूंगा। हारिश राजपूत। इशरत ने इसकी तहरीर पढ़ी। नाइस हारिश, और आसाम का गुफट अच्छा लगा है मुझे तो। माशी तुम्हें किसका प्यारा लगा? मुहिक पाइल्स को पकड़कर देखने लगी। काफी महंगी लग रही थी। मुझे सबका प्यार पसंद आया है। महंगी चीज नहीं देखी जाती, खुलूस देखा जाता है। इन दोनों के अलावा भी मेरी क्लास ने मुझे गुफट दिया ही जो मुझे बहुत पसंद आए हैं। माशी लेट कर एक साइड पर किताब रखकर पढ़ रही थी। वो तीनों भी किताबें लेकर बैठ गई। बहुत सी वॉचेस गुफट हुई थी, पर आसाम की वॉच अलग थी, और हारिश की पाइल्स, इसके गुफट में सिर्फ पाइल्स ऐसी थी जो सिर्फ हारिश ने दी थी।